नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पीएम श्री योजना के तहत देश के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 1 या 2 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर लाया गया प्रस्ताव हुआ पारित। प्रस्ताव में पहली बार हिंदी के अलावा बांग्ला और उर्दू भाषा का भी किया गया है उल्लेख। राजधानी रांची में इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद पुलिस ने लोगों से समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। और 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से पीएम श्री योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 1 या 2 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। आईआईटी भुवनेश्वर में कल नए केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश भर में लगभग 15,000 ऐसे विद्यालय खोलने का फैसला किया गया है। इनमें से 500 से अधिक स्कूल केवल ओडिशा में ही खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शुरुआती समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए अगले 4 वर्ष के दौरान लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सभी गांवों के सरपंचों को पत्र लिखकर बधाई दी है। श्री मोदी का कहना है, पिछले 8 वर्षों में देश में पंचायतों ने ग्राम स्वराज और पंचायत लोकतंत्र में नया मुकाम हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने 8 वर्षों की सुशासन और सेवाकाल की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने पंचायत को सुदृढ़ करने का काम किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर भारत के समर्थन से लाया गया प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र से हिंदी सहित सभी अधिकृत और अनाधिकृत भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार और संदेशों के प्रचार प्रसार का आग्रह किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि बहुभाषावाद को संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। उन्होंने बहुभाषावाद के समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव का आभार प्रकट किया। श्री मूर्ति ने कहा कि पहली बार इस तरह के प्रस्ताव में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त बांग्ला और उर्दू भाषा का भी प्रस्ताव में पहली बार उल्लेख हुआ है। श्री त्रिमूर्ति ने कहा कि हिंदी भाषा में संचार और मल्टीमीडिया सामग्री के प्रचार प्रसार के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार विभाग को वर्ष 2018 से बजट के अतिरिक्त योगदान उपलब्ध करा रहा है। इन प्रयासों के तहत 2018 में हिंदी @UN परियोजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के जनसंपर्क को बढ़ावा देना और दुनिया भर में वैश्विक मुद्दों के बारे में हिंदी भाषी लाखों लोगों को जागरूक करना है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से 25 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि देश में आयुष का कारोबार 18 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले 8 वर्षों के अंदर आयुष ने दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने गोवा की राजधानी पणजी में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर राष्ट्र को समर्पित किया। इस समारोह का आयोजन वित्त मंत्रालय की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष सप्ताह के रूप में किया गया है। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की मदद करना है। हिंदी में यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे प्रसारित होता है। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश भर के विद्यार्थियों से प्राप्त जिज्ञासाओं के आधार पर प्रत्येक विषय के लिए प्रश्नों का चयन किया जाता है। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी शनिवार 18 जून को प्रसारित होगी। इस कड़ी के लिए विषय है भारतीय समाज। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या abhyas.air
gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 15 जून है। प्रत्येक शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर अभ्यास कार्यक्रम सुनने के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहें। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और साहिबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने कल दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत 48 युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण के लिए रांची रवाना किया। साहिबगंज जिला अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में इस परियोजना के लिए 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार और ड्रॉप आउट युवक तथा युवतियों को रोजगार उन्मुक्त कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए बरहेट प्रखंड से 3, बड़हरवा से 14, पतना प्रखंड से 15, राजमहल प्रखंड से 4, साहिबगंज प्रखंड से 2, बोरियो प्रखंड से 7 और तालझारी प्रखंड से 3 युवाओं को चुना गया है। पाकुड़ जिले में पानी की समस्या से जूझ रहे दर्जनों गांवों के लोगों को अमृत सरोवर योजना का लाभ मिलेगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जिले में जल संचयन की योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में प्रशासन जुटा हुआ है। अमृत सरोवर योजना के तहत वैसे गांवों में ग्राम सभा के जरिए तालाब निर्माण एवं जीर्णोद्धार की योजनाएं चयनित की जा रही है, जहां के लोग खासकर पानी की समस्या से ज्यादा परेशान हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने बड़े बड़े तालाब निर्माण एवं जीर्णोद्धार की योजनाओं की स्वीकृति दी है, जिसमें जल संचयन तो होगा ही, गाँव के लोगों को घरेलू कार्यों को पूरा करने में भी सहूलियत होगी और किसान खेती बाड़ी भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड में 23, सदर प्रखंड में 6, हिरनपुर प्रखंड में 15, अमरापाड़ा में 6, लीटीपाड़ा प्रखंड में 12 एवं महेशपुर प्रखंड में 13 अमृत सरोवर योजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य ग्रामीण विकास विभाग ने दिया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। देश में अब तक 195 करोड़ 7 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी रांची में इंटरनेट की सेवा बहाल होने के बाद रांची पुलिस ने लोगों से समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सोशल मीडिया में ट्वीट के माध्यम से जारी अपने संदेश में रांची पुलिस ने लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने और दूसरे धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचने को कहा है। साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाह पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सूचित करने को कहा है। उधर झारखंड सरकार ने शुक्रवार को रांची के मेन रोड इलाके में हुई हिंसक घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। जांच समिति घटना के सभी पहलुओं की जांच कर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देगी। समिति में राज्य सरकार में सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल और अपर पुलिस महानिदेशक संजय लाठकर शामिल हैं। इधर शहर की स्थिति सामान्य होने के बाद 36 घंटे के उपरांत इंटरनेट सेवा को मध्यरात्रि से बहाल कर दिया गया है। पुलिस ने हिंसक झड़प के बाद शहर के 3 थाना क्षेत्रों में 10,000 से अधिक
लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने शुक्रवार को हुए उपद्रव में उनकी गाड़ी पर हुए हमले को लेकर लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर आज शहर में शांति व्यवस्था बहाल होने के बाद मेन रोड में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया। इस दौरान शहर में पिछले दिनों की अपेक्षा कम दुकानें खुली। फिलहाल शहर की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। उल्लेखनीय है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद पर महिला नेत्री नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में शुक्रवार को एक विशेष समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला था। रांची के मेन रोड पर जुलूस को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इस पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने भी जमकर पथराव किया, जिसमें एसएसपी समेत 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। फिलहाल रांची के 12 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू है। पुलिस के अनुसार आज से शहर की दुकानें सामान्य रूप से खुलेंगी। रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि शहर में शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है। पुलिस हिंसक झड़प में शामिल संगठन की जांच कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी थाना क्षेत्र में कल रात 3 वाहनों में आग लग गई। बड़ा जामदा नोवामुंडी मुख्य मार्ग पर सुखचौन मोटर के बगल में खड़ी 3 गाड़ियों में रात भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि तीनों गाड़ियां एक ही ट्रांसपोर्टर की हैं। मिली जानकारी के अनुसार इन गाड़ियों को डेंटिंग पेंटिंग के कार्य के लिए गैरेज में लगाया गया था। आग शॉर्ट सर्किट से लगी और देखते देखते 3 भारी वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। देवघर जिले में गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संजीव भाटिया की अदालत ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के बाघमारी निवासी 35 वर्षीय रंजीत दास को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी लेखरा को फ्रांस के शाताग में हुए पैरा निशानेबाजी विश्व कप में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि देश को अवनी पर गर्व है। अवनी ने कल R8 स्पर्धा में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 458.3 अंक के साथ स्लोवाकिया की वेरोनिका वेदोविकोवा को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी अवनी को उनकी जीत पर बधाई दी। श्री शाह ने ट्वीट में कहा कि अवनी लेखरा ने दोबारा स्वर्ण हासिल कर भारत को फिर गौरवान्वित किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि यह वास्तव में असाधारण उपलब्धि है और भारत को उन पर गर्व है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से ओडिशा के कटक के बारबत्ती स्टेडियम में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में भारत को 7 विकेट से हराया था। दक्षिण पश्चिमी मानसून कल महाराष्ट्र पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून के आसपास राज्य में मानसून के पहुंचने के आसार हैं। विभाग ने कहा है कि बुधवार को कहीं कहीं बूंदाबांदी होने के बाद अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का तापमान 38.8 डिग्री रहा। वहीं मेदिनीनगर का तापमान अधिकतम 45.2 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया है कि पश्चिमी दिशा से गर्म हवा बहने के कारण राज्य के कई जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। इससे वातावरण में उमस के तापमान बढ़ गया है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पीएम श्री योजना के तहत देश के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 1 या 2 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर लाया गया प्रस्ताव हुआ पारित। प्रस्ताव में पहली बार हिंदी के अलावा बांग्ला और उर्दू भाषा का भी किया गया है उल्लेख। राजधानी रांची में इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद पुलिस ने लोगों से समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। और 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।